सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की बहुत अहम हिंदू महासंगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और उन्होंने सावरकर की तस्वीर को लेकर के वहाँ हंगामा आराई किया और कहा कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी उसको हटा करके सावरकर की तस्वीर लगाया जाए। दोस्तों, आइए हम पहले इस पूरे मामले को समझते हैं और इस मामले को समझने से पहले अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें और दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आइए अब हम पूरी डिटेल्स से जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दोस्तों, 26 जनवरी के दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ नारेबाजी हुई थी, जैसे कि अल्लाह अकबर और दीगर नारे भी हुई थी जो धार्मिक यानी इस्लाम को लेकर के था। तो सवाल दोस्तों यहाँ पर पहले ये बनता है कि क्या हमने देखा है सोशल मीडिया के जरिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, फिर हम अपने गांव समाज में देखते रहते हैं कि लोग हमेशा हर प्रोग्राम में जय श्री राम का नारा लगाते रहते हैं। तो दोस्तों, कभी मुसलमानों की भावनाओं को तो इस बात से हाथ नहीं पहुंचा कि क्यों कोई हिंदू जो है वो इस तरह का नारा लगाता है। लेकिन दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 26 तारीख को एक नारा लग जाता है, इनकलाब जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। इस जैसे वो नारे जो मुसलमान आज़ाद हिंद से पहले भी और आज़ाद हिंद के बाद भी ये नारा लगाते हुए आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर के अब बवाल छिड़ गया। और देखिए दोस्तों, बवाल कैसे छिड़ा, और मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़ 24 ने इस खबर को छापा, न्यू भारत वर्ष ने इस खबर को छापा, टाइम्स ऑफ इंडिया तक में ये खबर आ गई कि हिंदू महासंगठन जो है उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर से अली जिन्ना की तस्वीर को नहीं हटाया गया और वीर सावरकर की तस्वीर को वहां नहीं लगाया गया तो देखेंगे कि हम क्या कर गुजरते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि क्या कर गुजर सकते हैं। आएंगे, दंगा फसाद करेंगे, हंगामा आराई करेंगे, मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। इससे पहले भी कई दफा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर, दिल्ली के अंदर हुआ है। तो इसी तरह से आएंगे और तोड़फोड़ करेंगे। फिर उसी में आप देखेंगे कि हजारों मुस्लिम छात्राओं को पुलिस आएगी, उठा कर लेके जाएगी। तो दोस्तों, उन्होंने अल्टीमेटम दिया और मैं आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकता क्योंकि गाइडलाइन लग जाएगा, यूट्यूब पे कॉपीराइट लग सकता है। पुलिस आकर के उनके हाथे चूम रही है और उनसे वो तस्वीर लेकर के वो साथ में अपना ज्ञापन सौंप रही है और पुलिस उसको बहुत बढ़िया से ज्ञापन को ले रही है। दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, आप हमें जरूर इस बात का जवाब दे कि क्या यही चीज अगर कोई मुस्लिम संगठन के लोग लेकर के पुलिस के सामने धरना प्रदर्शन करती हाईवे के ऊपर, वो भी टोल प्लाजा पे, तो क्या पुलिस उनके हाथ से इतनी मोहब्बत से ये ज्ञापन इस तरह से लेती? दोस्तों, बिल्कुल भी ज्ञापन नहीं लेती, बल्कि पहले पुलिस की वहां भारी नफरी आती। पहले वहां के मुसलमानों को जो धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, एहतजाज कर, पहले उसको डंडों से उसकी पिटाई करती, उनको मारा जाता, पीटा जाता, फिर जा करके उनमें से सैकड़ों मुसलमानों को उठा करके जेलों में भरा जाता। फिर उन पर कोई सुनवाई नहीं होती दोस्तों। फिर वो मामला यहाँ वहां कोर्ट लटकने के बाद उसकी थोड़ी सी सुनवाई होती, फिर वो मामला खत्म कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। और उल्टी क्या बह रही है? वही बह रही है जो सरकार चाह रही है, और सरकार जो चाह रही है वो हम सबके सामने है और हम सब जानते हैं कि अगले साल चुनाव है। तो इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और देखेंगे चारों तरफ से सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है मुसलमानों का मुद्दा। दोस्तों, यही नहीं, पुलिस ने ज्ञापन लिया और कहा कि हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं और हिंदू संगठन ने मुकम्मल तौर से धमकियां दी कि हम 72 घंटे के अंदर अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम देश भर में जो है ना धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश भर में तो धरना प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन यूपी के अंदर जो उस बाबे की सरकार बनी हुई है वहां धरना प्रदर्शन तो होगा ही होगा साथ में। दोस्तों, आप देखेंगे तमाम संगठन मिल करके आएगा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर देखेंगे आप धावा बोल देगी और पुलिस उनका कुछ नहीं करेगी, उल्टा पुलिस मुस्लिम छात्राओं को क्या करेगी, उठा कर ले जाएगी और फिर देखेंगे आप बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, सर सैयद शाह की तस्वीर लगी हुई है, और भी बहुत सारे मुसलमानों की तस्वीर लगी हुई है, गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी हुई है, बहुत सारे लोगों की तस्वीर लगी हुई है जिनमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी। दोस्तों, ये वो लोग हैं और उनकी तस्वीर लगी हुई है जिन्होंने
पहली बात तो उस यूनिवर्सिटी को बनाने में अहम किरदार अदा किया, और दूसरी चीज यूनिवर्सिटी को बनाने के साथ साथ उस यूनिवर्सिटी को संवारने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और उनके साथ दोस्तों ये वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लगी हुई, जिनका आजाद हिंद में यानी कि भारत को आजाद कराने में बहुत बड़ा किरदार था। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना या पाकिस्तान बाहर में जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम हिंदुस्तान में रह रहे, हम हिंदुस्तान की फिक्र करते हैं, हमें क्या लेना देना है मोहम्मद अली जिन्ना से, पाकिस्तान से। अगर किसी संगठन को या किसी बंदे को मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर से आते है तो वो जाए कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल करे। इस तरह से हंगामा आराई तोड़ फोड़, ये बिल्कुल भी कहीं से भी संविधान इसकी इजाजत नहीं देता और ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, फिर मैं आगे बात करूंगा। अगर इसी चीज पे आप देख लेंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्तों एक दो छात्राएं नहीं रहती है, वहां लाखों की संख्या में लोग एडमिशन लेकर के पढ़ाई करते हैं। कई हजार स्टूडेंट्स हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं। दोस्तों अगर वहां माहौल खराब होता है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वहां कितना नुकसान हो जाएगा। और आप जानते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके हाथ में ये कलम के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग धरना प्रदर्शन करने आएंगे, बताया ये जाता है कि यूपी के अंदर जब लोग मुसलमानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, हिंदू संगठन के लोग, तो उनके पास हथियारें होती है और बाज़ाब्ता तौर पर वहां की सरकार जो योगी की बनी वो उनको इन चीजों की अनुमति दे रखी है, प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, वहां की लोकल मीडिया जो लोग सच्ची पत्रकारिता करते हैं उन्होंने बताया। दोस्तों जो संगठन आएगा वहां हंगामा आराई करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, उनके हाथ में ऐसा तो नहीं कि वो उनके हाथ में गुलाब होगा, उनके हाथ में फूल होगा। वो डंडे, लाठी, हथौड़ा, फलाना ढिमकाना लेकर के आएंगे, फिर तोड़ फोड़ करेंगे और फिर वही होगा। मुस्लिम छात्रों को उठाकर ले जाएगी पुलिस और कहेगी कि ये लोग क्या है, आतंकवादी है। दोस्तों वाद विवाद ऐसे नहीं फैलता है, वाद विवाद इस तरह से नहीं फैलाया जा रहा है। कहा गया कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ के अंदर AMU, वो आतंकवादी का अड्डा बन चुका है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले भी जो दिल्ली के अंदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, उसको भी कहा था कि ये भी आतंकवादी का अड्डा है, आतंकवाद फैलाता है भारत के अंदर। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बची हुई थी, अब कह रहा है वो भी क्या है, आतंकवाद का अड्डा है। जो सरकार यूपी के अंदर है और जो सरकार केंद्र में है, जो ये सब करवा रही है, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि ये सरकार आपकी ज्यादा दिन तो चल सकती है, लेकिन ये नाइंसाफी बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक समुदाय को टारगेट करके इलेक्शन जीत जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है, आप इलेक्शन जीत जाएं, क्योंकि आपकी अच्छी खासी आबादी है, आपकी संख्या ज्यादा है, आप धर्म का सहारा लेकर इलेक्शन तो जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर आप हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं जाते जाते एक बात आपको बताता चलूं कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है और सबसे ज्यादा हम सब जानते हैं कि यूपी के अंदर से, उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलता है। और जितने भी बड़ी बड़ी हिंदू की संगठनें हैं उन सब का दफ्तर भी आपको यूपी के अंदर मिलेगा। जो सरकार बनी वो भी एक पंडित की सरकार बनी हुई है। तो इस तरह करके मुसलमानों के और जो जितने भी अल्पसंख्यक है उनकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और भावनाओं को क्या भड़काने की कोशिश की जा रही है कि भड़काया जा चुका है और दबाने की कोशिश की जा रही है। अब हमें ये देखना है कि क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो 2-4-10 लोग आए, अपना प्रदर्शन करे, टोल प्लाजा को बंद कर दें, गाड़ी की आमद और रफ्त को बंद कर दें और सरकार को अपने घुटनों पे ला दे। वैसे तो ये सरकार ही उनकी है, वो बिना धरना प्रदर्शन के भी चाहते तो 1000-2000 पुलिसकर्मियों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेज करके वहाँ के तमाम छात्राओं को यरगमाल बना लेते, जैसा कि दिल्ली के अंदर भी किया गया था और यूपी के अंदर भी कई दफा किया गया है और भी दीगर इदारों के अंदर। यरगमाल बना करके उन तमाम छात्राओं को बंद कर दिया जाता, उनमें से सैकड़ों छात्राओं को उठा लिया जाए और फिर आराम से सावरकर की तस्वीर लगा दिया जाए और अली जिन्ना की तस्वीर को वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, जला दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, कोई नहीं कहने वाला। ये धरना प्रदर्शन करके आहतों को भड़काने की क्या जरूरत है। और हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान मौजूद है, कानून व्यवस्था मौजूद है, तो उन संगठनों को चाहिए जिनकी भावनाएं आहत होती है वो जा करके कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल करे और इसको कानूनी पहलू से हल कर ले, बात खत्म हो जाएगी। ये क्या जरूरत है धरना प्रदर्शन करने की, क्या जरूरत है मुसलमानों की आहत को भड़काने की। दोस्तों मैं आपको फिर बताता चलूं कि अगले साल चुनाव है और ये सब चुनाव के लिए किया जा रहा है और संगठनों को इकट्ठा किया जा रहा है और ये सब शुरुआत आप देखेंगे हर बात का
90% जो भी धर्म से जुड़ा हुआ होता है, और हिंदू धर्म जब भी खतरे में होता है तो वो बात पहले यूपी से शुरू होती है, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में ये बात तकसीम हो जाती है और फिर वहां से भी ये आवाजें उठनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों देखना होगा कि क्या पुलिस में इतनी दम है कि वो 72 घंटा की अल्टीमेटम को खारिज करके यूपी के अंदर और खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हालात को एकदम सामान्य रख सकती है, या फिर देखना ये होगा कि क्या हिंदू संगठन के अंदर इतना दम है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आए, तोड़फोड़ करे और अली जिन्ना की तस्वीर को बाहर फेंके और सावरकर की तस्वीर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लगा दे। दोस्तों जाते जाते एक और भी बात मैं बताता चलूं कि वीर सावरकर जिसको वीर कहते हैं, हिंदू संगठन के लोग, हिंदू में भी कई सारे लोग मानते हैं कि सावरकर जो है अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिया था, वो बार बार अंग्रेजों से माफी मांगता था, और यूं ही नहीं कई फिल्मों में उनकी मिसाल दी गई है कि उनकी हालत कुत्ते वाली थी और वो कुत्तों की तरह अंग्रेजों के पांव में बैठा रहता था और अंग्रेजों से हमेशा माफी मांगता रहता था और कहता रहता था कि हम आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, हम ये नहीं चाहते कि भारत आजाद हो, हम गुलामी ही जिंदगी ठीक गुजार रहे हैं अंग्रेजों के साए तले। तो दोस्तों और कुछ हिंदू संगठनों का और कुछ गठनों का ये मानना है कि वीर सावरकर एक, क्योंकि उनके नाम के साथ ही वीर लग जाता है तो आप समझ सकते हैं सावरकर एक महान योद्धा था, महान वीर था, और वो भारत को आजाद कराने में, अंग्रेजों को भगाने में उनका बहुत अहम भूमिका था। हम इस बात को दोनों एंगल से क्लियरेशन नहीं दे सकते कि वो वीर था या डरपोक था, लेकिन लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं, लोग अलग अलग तरीकों से इन मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों से पहले यही मुद्दा है दोस्तों कि इलेक्शन है अगले साल, और इस इलेक्शन की पूरी तौर से तैयारी की जा रही है और हिंदू संगठनों को मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है ताकि अगला इलेक्शन बआसानी जीता जा सके। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें, और सबसे अहम आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या राजनीति चल रही है, किस तरह से एक पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए किस तरह से लोगों के खून के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है और कर रही है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। अगर अब तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा लें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।